ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। So all the dignitaries on the dais and all my lovely people, वंदे वंदे। अभी ललित सर ने बहुत ही एनर्जेटिक और विजनरी हमारे को प्रेजेंटेशन दी और बताया कि आगे गोल सेट कैसे करना है। तो सर मैंने अपना एक गोल सेट कर लिया, राइट, एंड फॉर श्योरली विल अचीव इट बाय 2025। तो आज का प्रेजेंटेशन बेसिकली प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं एक जनरली आपको, बहुत सारे जन हैं आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति है, कैसे हम इलाज करते हैं, सभी नेचुरल औषधि है, नेचुरल है, जो भी बनता है पेड़ पौधों से बनता है, उसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा कि आयुर्वेद एक्चुअली है क्या। तो आयुर्वेद के बारे में जब हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज आती है, वो कहते हैं आयुष्य पुण्यतमो वेदो आयुर्वेदा। मतलब आयुष को बढ़ाने वाला, हमारी आयु को बढ़ाने वाला जो पुण्यतम वेद है वो आयुर्वेद है। सो आई एम डॉक्टर प्रशांत जैन। आई एम अ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी इन आयुर्वेदा। ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप दिल्ली के अंदर भी देखोगे तो अगर आपको 1000 आयुर्वेद के डॉक्टर मिलते हैं तो उसमें से 100 ऐसे होंगे जिन्होंने एमडी करा होगा, और अगर कोई 1000 एमडी के डॉक्टर मिलेंगे तो शायद उसमें से 10 ऐसे मिलेंगे या 100 में से कोई एक ऐसा मिलेगा जिसने पीएचडी करी होगी। जैसे सर ने कहा, अपग्रेडेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड वो एक चीज है जो आयुर्वेद में कहीं ना कहीं लैक कर रही है, जिसी को फुलफिल करने के लिए अब आगे की जनरेशन जो आगे वैद्य है वो अग्रसर है। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे इस प्रेजेंटेशन का मेरा जो बेसिक एजेंडा है वो है आपको आयुर्वेद के बारे में अवगत करवाना कि आयुर्वेद एक्चुअली है क्या, हमें आयुर्वेद की जरूरत क्यों है, और हम कौन है। आयुर्वेद है क्या, हमें आयुर्वेद की जरूरत क्यों क्यों है, और आपको हमारी जरूरत क्यों है। इसी के साथ आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद एक ऐसा वेद है जो ब्रह्मा जी ने खुद अपने अंदर से निकाला है। तो ब्रह्मा स्मृता आयुष्यो वेदम प्रजापति मजगरत सो अश्विनो तो सहस्राक्षरम तेत्रिपुत्राधिकान मुनि, ऐसे करके धीरे धीरे करके ये स्टेप बाय स्टेप गुरु शिष्य परंपरा से धरती पे आया और आगे फिर एक्सपैंड होता चला गया, बढ़ता चला गया। तो आयुर्वेद हमेशा एक बात पे फोकस करता है, हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुष उच्यते। जो हमारी हितायु, हमारी अहितायु, सुखायु, दुखायु, इन सब के बारे में बताता है, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं उसके बारे में बताता है, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। वाई वी नीड आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद को क्यों हमें जानना है, क्यों पहचानना है, और क्यों उस आयुर्वेद की हमारी जीवन शैली में जरूरत है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आयुर्वेद हमेशा पहली एक बात पे फोकस करता है, वो ये कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की आपको रक्षा करनी है, ये आयुर्वेद का पहला प्रयोजन है। तो हमें कभी भी इस बात पे फोकस नहीं करना कि कैसे ठीक करेंगे, पहले हमें इस बात पे फोकस करना है स्वस्थ को स्वस्थ कैसे रखना है, उसके बाद अगर कोई बीमार है तो उसे ठीक कैसे करना है। तो आयुर्वेदा हमेशा होलिस्टिक वेलनेस के बारे में बात करता है कि आपके पूरे शरीर को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्थ को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज से मेडिसिन है, जो भी प्रकृति में है उसी से दवाइयां बनती हैं। डे टू डे डेली लाइफस्टाइल में हम उसे इनकलकेट करते हैं और उससे हम हेल्दी रहते हैं। और सबसे जरूरी जो हर किसी को पता है वो है लीस्ट साइड इफेक्ट। ऐसा नहीं है आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन लीस्ट साइड इफेक्ट इफ यूज प्रॉपरली। सो आयुर्वेद के बारे में जब हम जानते हैं तो आयुर्वेद के लिए एक चीज सबसे फेमस है जो आयुर्वेद की हर एक टेक्स्ट में लिखा है, वो ये कहता है यदा हस्ति तद यत्र यत न हस्ति न तत् क्वचित। जो है कहीं भी है वो आयुर्वेद के अंदर है। अगर कोई चीज आयुर्वेद ने मेंशन नहीं करी है, आयुर्वेद के आचार्यों ने मेंशन नहीं करी है, तो वो कहीं नहीं मिल सकती। तो इसलिए आज की डेट में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जब वो पूछते हैं क्या इस चीज का इलाज आयुर्वेद में है, तो हम कभी भी ये नहीं कह पाते नहीं है। अगर हमें नहीं पता तो वो डॉक्टर ये बोलेगा कि नहीं है इसमें आयुर्वेद का इलाज, तो इसका मतलब उसे नहीं पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का इलाज आयुर्वेद में नहीं है। क्या यहाँ कोई भी ऐसा है जिसके मन में कोई डाउट हो और वह पूछना चाहता हो क्या इस बीमारी का इलाज आयुर्वेद में है? एनीवन? कोई ऐसी बीमारी आपके मन में हो और आपके मन में डाउट है कि क्या इस बीमारी का इलाज आयुर्वेद में है? जी बिल्कुल है। ब्लड प्रेशर को हम शोणिता अभिसंध में कंसिडर करते हैं, और उसका बहुत सिंपल और इजी तरीका है। सिर्फ आज मैं आपको बता देता हूँ, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। अपने घर में अगर आप तेल का इस्तेमाल करते हो
किसी भी तरह में कुकिंग ऑयल वो जीरो कर देना, सिर्फ घी का इस्तेमाल शुरू कर देना। आप देखोगे 1 महीने के बाद से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, सिर्फ एक घी बंद कर, तेल बंद कर देते। जी बताइए डॉक्टर हेमंत। डेफिनेटली मार्गावरण जन्य अग्नाशय शोथ के अंदर कंसिडर करा जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है, चैनल ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, उसको ओपन करने के लिए शुरू करते हैं। कोई भी क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस का पेशेंट आता है तो आप उसको एक बहुत सिंपल सी चीज है, सबने सुना होगा शिलाजीत। आप सिर्फ शिलाजीत को इस्तेमाल करवाना शुरू करें, उसका पैनक्रियाटाइटिस कम होना शुरू हो जाता है। तो यदा हस्ति तद यत्र यत न हस्ति न तत् क्वचित। जो है, जो कहीं भी है वो यहाँ है, अगर यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, क्योंकि ये भगवान ने स्वयं खुद लिखा है, तो उसने कोई कहीं से चूक छोड़ी नहीं इसके अंदर, हमारी समझने की चूक हो सकती है। तो कुछ आयुर्वेद में मिथ वर्सेस फैक्ट्स की यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहला मिथ आता है कि आयुर्वेद की मेडिसिन जो है वो स्लो इन एक्शन है, राइट। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है, आयुर्वेद की मेडिसिन स्लो इन एक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, वजन घटाने में कितना समय लगता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 किलो वेट लॉस करना है, 5 किलो कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट है, 1 मंथ, एंड एनीवन एल्स? 1 मंथ। ओके, वी हैव अ लाइव एग्जांपल, इफ द पर्सन परमिट्स। कितने दिन लगते हैं 5 किलो वेट कम करने में? या डॉक्टर रजत प्लीज, कितना दिन? 1 हफ्ते में 5 किलो टोटल वेट लॉस। सो 1 वीक में 5 kg। स्लो कैसे हुआ? कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो 1 हफ्ते के अंदर 5 किलो कम करवाती है? तो स्लो नहीं है, इट्स वेरी फास्ट इन एक्शन। लीवर एंड किडनी फेलियर, लीवर एंड किडनी फेलियर कभी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन की वजह से नहीं होता, इवन दो आयुर्वेद मेडिसिन इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर लीवर एंड किडनी डिसऑर्डर, अदरवाइज। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे जन हैं जिनके घर में गैस के कैप्सूल हमेशा रहते हैं? डेली कौन, एक सुबह उठे सबसे पहले एक वो नीली पीली गोलियों वाला या गुलाबी सफेद गोलियों वाला कैप्सूल सुबह पेट में जाता है? जाता है? कभी आप पढ़ना, जितने भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, जो गैस के कैप्सूल है, पेंटोप्राजोल, ऑसोमनिप्राजोल, ओमनिप्राजोल, ये सारे ही किडनी डैमेज करते हैं, डायरेक्ट किडनी डैमेज करता है। तो लीवर और किडनी डैमेज उनसे हो रहा है। पैरासीटामोल किसके घर में? डोलो, डोलो खाने वाले कौन कौन है रेगुलर बेसिस पे? क्या शर्मा जी, रहती है घर में, रहती है हमेशा। तो डोलो इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लिवर डिसऑर्डर। आप डेली अगर एक पैरासीटामोल खा रहे हो तो विद इन अ मैटर ऑफ 4 to 5 months आपकी लिवर सेल्स इंजर होने शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली लिवर डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा, राइट। कंटेन्स स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स आयुर्वेद की मेडिसिन में नहीं होते। जो झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं, क्वैक्स बैठे हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है और वो आपको आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी फीस पास के दे देते हैं, उसके अंदर वो मिक्स कर रहे हैं। तो कभी भी आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह लेनी हो तो उसकी क्वालिफिकेशन चेक करें, अच्छी क्वालिफिकेशन है डॉक्टर है तो वो स्टीरॉइड कभी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हॉट इम्पोर्टेंसी। बहुत सारे जनों के सवाल होते हैं, अरे आयुर्वेद की दवाई बहुत गर्म होती है, मैं खाती पित्ती चल जाएगी, दाने निकल जाएंगे। तो कभी भी हॉट इम्पोर्टेंसी नहीं होती, वो वैद्य के ऊपर डिपेंड करता है, वो अगर आपकी नाड़ी परीक्षा करके इलाज करेगा तो वो दिक्कतें नहीं आती। फिर कंटेन्स हैवी मेटल्स, अगर मेडिसिन की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो उसके अंदर कोई हैवी मेटल नहीं होता। हैवी मेटल अगेन द सेम लो क्वालिटी मेडिकेशन के अंदर है, जो लो क्वालिटी डॉक्टर या जो झोला छाप है वो देते हैं। तो हु वी आर, तो वी आर, आई एम डॉक्टर प्रशांत जैन, एज आई इंट्रोड्यूस। हमारे 2 ब्रांड्स हैं, निर्मल आयुर्वेद एंड आयु फर्टिलिटी। निर्मल आयुर्वेद डील्स विद ऑल द ट्रीटमेंट कंडीशंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा, और आयु फर्टिलिटी स्पेसिफिकली फॉर फर्टिलिटी डिसऑर्डर। तो आजकल बहुत कॉमन है पीसीओडी, पीसीओएस, ओबेसिटी, उसके साथ साथ फाइब्रॉइड्स होना या प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स, पोस्ट मेनोपॉजल, मेनोपॉजल एज के अंदर दिक्कतें आना, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, तो उसी को एड्रेस करते हैं। जनरली फीमेल्स बताती हैं कि पीरियड्स के दौरान पेन होता है, क्या वो नॉर्मल है? तो ये मैं आज बता दूं, अगर आपके घर में कोई भी हो, बच्चा हो जिसको अभी पीरियड शुरू हो या कुछ भी हो, अगर कोई कहता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पेन होता है और वो नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल नहीं है। पेन इज अ इंडिकेटर की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पेन इज नॉट नॉर्मल, अगर पेन हो रहा है तो उसको आप चेकअप करवाइए और उसको ट्रीट करवाइए। तो मोर अबाउट अस,
we have done graduation, post graduation, PhD, advanced certificate in medical cannabis from University of Colorado in Boulder, and then advanced certificate from in cancer care from John Hopkins University. So I am one among the very few cancer care doctors of Ayurveda among all India, not Delhi, all India. हमारे स्पेशलाइजेशन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन न्यूरोसाइकेट्री में है, देन रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, कैंसर केयर एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. ये हमारी स्पेशलाइजेशन है जिसमें हम मैक्सिमम डील करते हैं. दिस इज आयुर फर्टिलिटी विच डील्स विद मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स एंड एंडोमेट्रियोसिस. तो वाई चूज अस? बिकॉज अभी जितने भी रीजंस मैंने दिए, तो आयुर्वेदा इज नॉट स्लो, इट्स वेरी फास्ट. सक्सेस रेट, तो किडनी डिसऑर्डर्स में वी हैव हाई सक्सेस रेट, अर्ली डायग्नोसिस, infertility and cancer care. This is our most highest success rate. So to summarize the complete, so it's holistic approach, we focus with the help of Ayurveda, highest qualification we hold from the different universities, cancer care, infertility and medical cannabis, and highest rated doctor. 100% we provide 100% Ayurvedic treatment with a very good success rate. So give and ask. So my gift for all the people would be free health checkup camp in your society, and the ask would be to help me arrange free health checkup camp in your society. Health exchange, so I'll say not business exchange, we have done health exchange. So health exchange happiness given, जब हम किसी को business देते हैं तो उन्हें खुशी होती है. So happiness given would be for last month was 1,75,000, and जब मेरे पास कोई आता है तो I'll give health. So health given was somewhere around 1 lakh in last month. That's all. Thank you.